अगर हील में ये हिस्सा एड़ी का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, सुबह सो के उठो दर्द रहता है, पैर नहीं रख पाते, हील में पेन है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर मैग्नीशियम अगर कम हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको सुबह सो के उठने में एड़ी में दर्द हो सकता है। अगर पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं, सोते वक्त, काम करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त या जिम करते वक्त अगर आपके पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो सोडियम इनबैलेंस हो गया है, यानी सोडियम कम हो गया है, या फिर लो पोटेशियम हो गया है। पोटेशियम की कमी से आपके मसल्स में क्रैम्प आते हैं। डिहाइड्रेशन अगर हो गया है, बहुत ज़्यादा आप देर तक खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी का इंटेक बराबर नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पैरों में या फिर आपके मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं। मैग्नीशियम डिफिशियंसी जो कि अपने हमारे बॉडी में मसल्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, अगर उसकी वजह से डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो उसकी वजह से आपके पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। पैरों में सूजन आ रही है तो उसकी वजह होती है हार्ट डिजीज भी हो सकती है, या फिर अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी बराबर काम नहीं कर रही है, तो भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है। प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि अगर आपको थायराइड की बीमारी है भी तो आपके पैरों में और बॉडी में सूजन आ सकती है। टिंगलिंग फूड, अगर आपके पैरों में झुनझुनी आ रही है, चोटी चलने का एहसास हो रहा है, पैरों में सुन्न हो जाता है और पैरों में जलन होती है, विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह हो सकता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह हो सकती है, या फिर जिंक अगर आपके बॉडी में कम हो गया है तो आपके पैरों में झुनझुनी आ सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आप हार्ट की दवा खा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। क्रैक फुट, अगर आपके एड़ी फट रही है, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, एड़ियाँ ठंडी में फटती है लेकिन बाज़ लोगों को हमेशा फटते रहती है, उसकी वजह होती है डिहाइड्रेशन हो गया है, बॉडी में पानी कम हो जाना, लो ओमेगा 3 की वजह से, अगर ओमेगा 3 कम हो गया है उसकी वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, या फिर फैटी एसिड अगर आपकी बॉडी में कम हो गया है तो उसकी वजह से एड़ियाँ फटने लगती है। कोल्ड फूड, यानी कि आपके पैर ठंडे हो जाते हैं, बॉडी अपनी हमारी गर्म होती है लेकिन पैर और हथेली ठंडी हो जाती है, या सिर्फ पैर के नीचे का हिस्सा ठंडा हो जाता है, उसकी वजह होती है एनीमिया, यानी कि खून की कमी है। एंजाइटी, अगर बहुत ज़्यादा डर, खौफ या कोई सोच में है तो उस वक्त भी आपके पैर ठंडे हो जाते हैं। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो उस वक्त भी आपके पैर जो है ठंडे हो सकते हैं। स्पाइडर वेंस, यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में किसी को भी बारीक बारीक नसें जो होती हैं फैली होती हैं, ये बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह होती है, इसीलिए इसे स्पाइडर वेन कहा जाता है। इसकी क्या वजह होती है? अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, हार्मोन्स कम ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से, या फिर विटामिन के कम हो गया है उसकी वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन ई है अगर वो कम हो गया है तो उसकी वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से, या फिर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत देर तक आपको खड़ा रहना पड़ता है तो उसकी वजह से आपको स्पाइडर वेन की बीमारी हो सकती है।